क्या कभी आपने सोचा है कि अगर एक दिन आप अपने ही घर में दाखिल हो और देखे कि आपके ही चेहरे वाला कोई और इंसान आपके परिवार के बीच बैठा हुआ है, वो सब उसे ही असली मान रहे हो, तो आपकी हालत क्या होगी। और सोचिए अगर वह हम शकल कोई इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक आत्मा हो जिसने अपना रूप चुरा लिया हो और अब वह आपके ही प्यार को छीनने पर उतारू हो, तो आप क्या करेंगे। यही खौफनाक सच इस वक्त रूही के साथ हो रहा है। एक आत्मा जो पूरे घर को डरा रही है, उसने रूही का रंग रूप और शरीर छीन लिया। अब वही नकली रूही बनकर नहर की जिंदगी में जगह बना रही है और असली रूही एक अदृश्य आत्मा की तरह दर बतर भटक रही है जिसे कोई देख भी नहीं पा रहा है। कहानी की शुरुआत उस पल से होती है जब रूही नहर के लिए कॉफी बनाती है और जैसे ही उसके पास पहुंचती है तो वह हक्का बक्का रह जाती है, क्योंकि उसके सामने पहले से ही एक और दूसरी रूही नहर के साथ बैठी होती है। आपकी मुस्कान, उसके बोलने का तरीका, सब कुछ हूबहू रूही जैसा होता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब नहर उस नकली रूही के साथ हंसी मजाक करता है और असली रूही को बिल्कुल भी नहीं देख पाता। रूही बार बार पुकारती है, रोती है, लेकिन नहर की आंखें उसे देख ही नहीं पाती। घबरा कर रूही दौड़ती हुई उस नकली रूप वाली आत्मा के पास जाती है और उससे पूछती है कि तू कौन है और क्यों मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही है। जिस पर वह आत्मा काले साये जैसे हंसते हुए कहती है कि मैं वही हो जो तुम्हारे पुराने घर से पेंटिंग के साथ बाहर आई थी और अब मुझे नहर से प्यार हो गया, इसीलिए अब मैं रूही बनकर नहर को अपने साथ ले जाऊंगी। यह सुनते ही रूही का खून खोल उठता है। वह आत्मा से कहती है कि नहर सिर्फ उसका है और उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे सोचने की। मगर आत्मा का जवाब सुनकर रूही की रूह कांप जाती है। आत्मा हंसते हुए कहती है कि अब तू कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तेरी शक्ल, तेरे रंग रूप और मेरी पूरी पहचान मैंने चुरा ली। अब तू सिर्फ एक आत्मा है जिसे कोई देख ही नहीं सकता। रूही कांपते कदमों से घर वालों के पास दौड़ती है, सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई सुन भी नहीं पाता। सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे और नकली रूही यानी वह आत्मा सबके सामने मुस्कुराकर नहर के करीब जाती है और कहती है कि उसे बस नहर के साथ वक्त बिताना है, यही उसकी सबसे बड़ी खुशी है। नहर भी यह समझ लेता है कि रूही बहुत खुश है और इसी वजह से वह ऑफिस से छुट्टी लेकर उसके साथ बाहर घूमने जाने की सोचता है। जैसे ही नहर दादी को बताता है कि दादी को रूही की हरकतें बेहद अजीब लगती है। गुस्से से दादी रूही को डांट देती है, मगर दादी नहीं जान पाती कि उनके सामने खड़ी लड़की असली रूही नहीं बल्कि वह खतरनाक आत्मा है। दादी की बातें सुनते ही आत्मा का चेहरा बदल जाता है, उसके आंखें आग की तरह जल उठती है और वह दादी को साफ चेतावनी देती है कि अगर आज के बाद तुमने मेरे और नहर के बीच आने की कोशिश की तो सबसे पहले तुम्हें ही मौत का शिकार होना पड़ेगा। दादी यह सुनकर सन्न रह जाती है, उनकी बोलती बंद हो जाती है। वही दूसरी ओर असली रूही यह बोल दादी डरने लगती है, क्योंकि उसे समझ आता है कि आत्मा का इरादा बेहद खतरनाक है। वह नहर का पीछा करती है और देख लेती है कि आत्मा नहर को एक सुनसान ऊंचाई पर लेकर जा रही है और वह उसे धक्का देकर खत्म करना चाहती है। रूही वह खड़ी होकर भगवान से रो रो कर प्रार्थना करने लगती है किसी तरह नहर की जान बच जाए। तभी अचानक नहर को उसके ऑफिस से जरूरी फोन आ जाता है और उसे तुरंत वहां से जाना पड़ता है। इस तरफ उसकी जान बच जाती है, मगर आत्मा अंदर ही अंदर और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। अब रूही समझ जाती है कि अकेले दम पर वह इस आत्मा से नहीं लड़ पाएगी। तभी उसे एक ऐसा बाबा के बारे में पता चलता है जो आत्माओं को देख और उनसे बात कर सकते हैं। रूही तुरंत उसके पास पहुंचती है और अपनी सारी आप बीती सुना देती है। बाबा पहले ही नजर में उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं कि बेटी तू सचमुच आत्मा बन चुकी है, लेकिन चिंता मत कर, मैं उस दुष्ट आत्मा को तेरे घर से निकाल दूंगा और नहर को उसके कब्जे से बचाऊंगा। रूही की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या रूही सचमुच नहर को यह यकीन दिला पाएगी कि उसके साथ मौजूद लड़की असली रूही नहीं है बल्कि खतरनाक आत्मा है। और क्या अब बाबा की शक्ति इस आत्मा को हराने में कामयाब हो पाएगी या फिर नहर की जिंदगी पर हमेशा के लिए मौत का साया मंडराता रहेगा। इसका जवाब आपको बहुत जल्द मिलेगा। दादी के सामने चुड़ैल आई अपने असली रूप में दादी को सिखाया सबक। सीरियल मन सुंदर के धमाकेदार ट्रैक में हमें बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जहां पर फिर से रूही और नहर की जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और नहर को एक चुड़ैल बस में करने वाली है और वह नहर के पीछे इस तरह पड़ गई कि वह हमेशा के लिए नहर को अपना बनाने वाली है। और उसी के साथ अब कहानी पूरी तरह से बदलने वाली है, क्योंकि अब
नहर को भी एहसास नहीं होता है कि वह धीरे धीरे कितनी बड़ी मुसीबत में फंस रहा है। और अब दादी उस तस्वीर को बाहर फेंकने की कोशिश करती है तो वह तस्वीर दादी को भी सबक सिखा देती है। लेकिन उसके बाद अब दादी कुछ आदमियों का सहारा लेती है और उस तस्वीर को हमेशा के लिए इस घर से दूर करने की कोशिश करती है। तो उस तस्वीर के अंदर से चुड़ैल बाहर आने वाली है और वह चुड़ैल दादी की तरफ इशारा करके कहती है कि तुम मुझे बाहर फेंकवाएगी, तुम्हें होश कैसा, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। देखकर दादी के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है, यह कहीं उसका सपना तो नहीं है। अब उसे पता चलता है कि यह तो सच में ही चुड़ैल है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और सीरियल में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।